हरियाणा के किस इलाके में तीसरी शताब्दी में यादवों का शासन था? तो हरियाणा के किस इलाके में तीसरी शताब्दी के आसपास यादवों का शासन था, ये हमसे पूछा है। पानीपत, रोहतक, हिसार, अंबाला। तो हरियाणा के अंदर यादवों का शासन था रोहतक के क्षेत्र में, रोहतक डिस्ट्रिक्ट के आसपास यादवों का शासन हुआ करता था। इसके अलावा पानीपत की बात करें, पानीपत प्रसिद्ध है 3 युद्धों के कारण। तो पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। कब कब हुए हैं? पहला युद्ध लड़ा गया है 1526 में, जो दूसरा युद्ध है 1556 में, और पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया है 1761 में। जो पानीपत का पहला युद्ध है ये लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया अकबर और हेमू के बीच, और पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। हिसार से हाल ही में 16 दिसंबर 2025 को हांसी जिला अलग हुआ है। तो एक नया जिला बना है हांसी। हिसार से अलग होकर हांसी जिला बना है। और ये कौन से नंबर का जिला है? तो ये हरियाणा का 23वां जिला। कब बना? 16 दिसंबर 2025 को हिसार से अलग होकर हांसी जिला बना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया? कलेसर, कुरुक्षेत्र, कलायत, आदि बद्री। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है 2021 में। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र के अंदर भी जगह है, आपको पता होनी चाहिए, ज्योतिसर। ज्योतिसर के किनारे, ज्योतिसर के किनारे गीता का उपदेश दिया। और वृक्ष कौन सा था? ये भी एग्जाम के अंदर आता है, वट वृक्ष या फिर बरगद के पेड़ के नीचे। और 2016 से यहां पर हम मनाते हैं गीता जयंती। गीता जयंती, गीता जयंती हम 2016 से यहां से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन, पुलकेशन द्वितीय, नरसिंह वर्मन पल्लव और शंतनु। ये क्वेश्चन 2015 के अंदर पूछा गया है। तो हर्षवर्धन को पराजित करने वाला वीर था पुलकेशन द्वितीय। कौन था? पुलकेशन द्वितीय हर्षवर्धन को पराजित करने वाला योद्धा था। इसके अलावा हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन की राजधानी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। इसकी राजधानी कौन सी थी? तो इसकी 2 राजधानी हुई है। पहली राजधानी इसकी थी थानेश्वर। थानेश्वर इसकी राजधानी हुई है। इसके अलावा इसकी जो दूसरी राजधानी थी ये थी कन्नौज। और जो ये क्वेश्चन है मैंने आपको बताया हर्षवर्धन, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया हर्षवर्धन की राजधानी कौन कौन सी थी, ये हरियाणा सीटी 2025 के अंदर पूछा जा चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। ये जो राजा हर्षवर्धन था इसने कुरुक्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई, ये कौन सी शताब्दी के आसपास बनाई? ये पूछा है। 6वीं शताब्दी ईस्वी में, 7वीं शताब्दी ईस्वी में, 8वीं शताब्दी ईस्वी में, 9वीं शताब्दी ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 7वीं शताब्दी ईस्वी में हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई कुरुक्षेत्र के पास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी थी? बैक टू बैक वही क्वेश्चन आया है, इंद्रप्रस्थ, सोनप्रस्थ, पानीपत और थानेश्वर। तो हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेश्वर। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? देवव्रत, उपमन्यु, परीक्षित, राजन्य। भीष्म का नाम था महाभारत के समय में देवव्रत। क्या नाम था?
देवव्रत भीष्म का नाम था। जो भीष्म जी थे ये संतान थी राजा शांतनु, राजा शांतनु और गंगा की, इसलिए इनको गंगा पुत्र भीष्म के नाम से भी हम इतिहास के अंदर, महाभारत के अंदर जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में भगवत गीता की जन्मस्थली है? हरियाणा के किस जिले में भगवत गीता की जन्मस्थली है? पंचकुला, हिसार, कुरुक्षेत्र, सिरसा। जो भगवत गीता का ज्ञान है इसकी जन्मस्थली है यह है कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र में कौन सी जगह है? ज्योतिसर। कौन से वृक्ष के नीचे? वट वृक्ष। वट वृक्ष के नीचे गीता का ज्ञान दिया गया था, ज्योतिसर के किनारे। और 2016 से हम प्रतिवर्ष मनाते हैं गीता जयंती। पंचकुला, पंचकुला के अंदर क्या है? भीमेश्वरी देवी मंदिर है, भीमेश्वरी देवी मंदिर। इसके अलावा यहाँ पे क्या है? पिंजौर गार्डन, पिंजौर गार्डन। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई? आकाशवाणी रोहतक की स्थापना होती है 8 मार्च 1972, 8 मई 1976, 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1975। जो आकाशवाणी रोहतक है इसकी स्थापना होती है 8 मई 1976। इसके अलावा हरियाणा में और भी आकाशवाणी केंद्र हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना आकाशवाणी रोहतक के बारे में। इसकी स्थापना होती है 8 मई 1976 में, 8 मई 1976 में। दूसरा आकाशवाणी केंद्र है ये हमारा कुरुक्षेत्र में। इसकी स्थापना होती है 24 जून 1991 में। इसके अलावा हमारा आकाशवाणी केंद्र है आकाशवाणी केंद्र हिसार। इसकी स्थापना होती है 26 जनवरी 1999 में। और आकाशवाणी रोहतक की स्थापना होती है 8 मई 1976 में। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की स्थापना होती है 24 जून 1991 में। और आकाशवाणी हिसार की स्थापना होती है 26 जनवरी 1999 में। इसके अलावा हिसार में और क्या है? हिसार दूरदर्शन, दूरदर्शन केंद्र, ये भी हिसार में है। इसकी स्थापना होती है 1 नवंबर 2002 में। 1 नवंबर 2002 में इसकी स्थापना होती है हिसार में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित हैं कौन सी रही है? 1984 में हरियाणा में सबसे प्रसिद्ध कौन सी फिल्म थी, ये हमसे पूछा है। लाडो, चंद्रावल, धनप्राया, लंबरदार। तो देखिए 1984 में हरियाणा के अंदर फिल्म बनी थी जो सबसे प्रसिद्ध थी, वो थी चंद्रावल। अब इसके बारे में जानते हैं, चंद्रावल के बारे में। जो इसके अभिनेता का नाम पूछा जाता है, इसके अभिनेता का नाम था सूरज। जो सूरज का किरदार निभाते हैं इस मूवी में, और इनका वास्तविक नाम था जगत जाखड़। जगत जाखड़ के नाम से हम इसको जानते हैं। जो अभिनेत्री थी, अभिनेत्री का नाम था
चंद्रावल। और इसका वास्तविक नाम था उषा शर्मा। जगत जाखड़ ने मूवी के अंदर सूरज का किरदार निभाया था और उषा शर्मा ने फिल्म में चंद्रावल का रोल अदा किया था। जो ये फिल्म थी ये प्रदर्शित होती है 1984 में और इसका क्या नाम था? चंद्रावल।